Hello, hello. Okay, thank you, Vaishnavi. Okay. So, good evening, everyone. Welcome back to the session of prerequisites for getting started with computer programming, day 3. तो कल हमने जो टॉपिक्स डिस्कस किए थे वो थे array, then how to dynamically allocate the variables and the arrays. इसको delete कैसे करना वो सब हमने देखा था by using delete keyword. Okay. एंड देन हम देख रहे थे कुछ स्पेशल फंक्शन बट बीच में कुछ नेटवर्क इश्यू हो गया था इसलिए हमें तो वहाँ रुकना पड़ा था. ओके. क्लियर दिस. तो लाइक कल हमने डिस्कस किया था सॉर्ट फंक्शन. कल सॉर्ट हमने लाइक डिस्कस करा था उसका लाइक असेंडिंग के लिए. देन जो भी आपको 3 एलिमेंट्स करने हैं तो +3 करना पड़ेगा. अगर पूरा सॉर्ट करना है तो साइज ऑफ एरे दैट इज n हियर. ओके. सो ये था असेंडिंग के लिए. ठीक है. एंड डिसेंडिंग के लिए था सिंटैक्स है जस्ट एक पैरामीटर एक्स्ट्रा का हमें पास करना है यहाँ पे. ठीक है. सो लेट्स से यहाँ array name plus n and then हमें फंक्शन पास करना था that is greater फंक्शन. और जो मतलब जो आपका कंटेनर का डेटा टाइप होगा लेट्स यहाँ पे इंट नहीं होगा. जो भी आप कंटेनर सॉर्ट करना है उसका and as it's a function so डबल ब्रैकेट्स and then close it. ठीक है. तो ये था डिसेंडिंग के लिए. तो आई गेस हमने यहाँ तक का देख लिया था. ठीक है. ठीक है. तो फिर उसके बाद हम डिस्कस कर रहे थे एक दूसरा फंक्शन फंक्शन दैट इज एक्यूमुलेट. एक्यूमुलेट. ठीक है. अब इसके पैरामीटर्स है सेम जैसे सॉर्ट के जैसे है. एरे नेम, एरे नेम प्लस एरे की साइज लेट्स अज्यूम हियर n एंड देन कुछ इनिशियल सम अगर आपको पास करना है तो आप उसका थर्ड पैरामीटर पास कर सकते हो. ठीक है. अगर नहीं तो फिर डायरेक्टली आप यहाँ 0 पास कर दो. ठीक है. तो ये हो गया एक्यूमुलेट फंक्शन का सिंटैक्स. ठीक है. तो एक्यूमुलेट फंक्शन क्या करता है वो जिसका जो भी एरे के कंटेंट्स है उन सब की एडिशन करके आपको रिटर्न कर देगा. ठीक है. मैंने का लिखता देखा तो उसका प्रोग्राम रह गया था. तो उसका एक प्रोग्राम करके देख सकते हैं. तो लेट्स फर्स्ट डिक्लेयर एन एरे. ओके. तो इंटीजर टाइप का हम एरे लेंगे. तो इंटीजर टाइप का हम एरे लेंगे और लेट्स इसके अगर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5. अभी के लिए हम 5 का एरे ले रहे हैं. इसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5. ठीक है. अभी यहाँ पे साइज मेंशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे उसके एलिमेंट्स बता चुके हैं. तो इसलिए यहाँ पे साइज मेंशन करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. तो अब हमें बस इसका लिखना है. अब इसका हमें सम होना. तो लेट्स अगर एक सम नाम का वेरिएबल लेते हैं इसमें हम सर इसको एलिमेंट्स के एडिशन स्टोर करेंगे. ठीक है.
So then sum is equals to accumulate एरे का नाम, ठीक है। तो नेक्स्ट पैरामीटर एरे का नाम प्लस जितनी साइज है, तो यहाँ पे है साइज 5, ठीक है। और फिर अगर कुछ इनिशियल सम पास करना है तो वो, तो अभी हम सिर्फ एरे के एलिमेंट्स का सम हो ना, तो अभी हम सिर्फ 0 पास कर रहे हैं। ओके, देन सी आउट करते हैं। सम ऑफ एरे एलिमेंट्स इज एंड देन सम, ठीक है। तो इसको कंपाइल करके देखते हैं। So it compiled successfully. Now let's run it. Okay, here, ठीक है। तो like 1 plus 2 3, 3 plus 3 6, 6 4 10 and then 10 plus 5 15। तो मतलब accumulate function सही तरीके से काम कर रहा है, ठीक है। तो here sum of elements is 15। तो समझा सबको ये फंक्शन समझ गए? इसमें कुछ प्रॉब्लम किसी को? प्लीज रिस्पॉन्ड इन चैट बॉक्स अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो। थैंक यू माधव। ओके, तो लाइक अभी तो हमने यहाँ 0 पास किया था, ठीक है। तो इसलिए हमें सिर्फ एरे एलिमेंट्स की सम हमें इसमें रिटर्न किया। बट लेट्स से अगर हमें खुद भी कुछ इनिशियल सम कुछ पास करना है, लेट्स से अगर हमने यहाँ पे 5 पास किया, ठीक है। तो देखते हैं उसका मतलब सम ऑफ एलिमेंट्स पे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। लेट्स कंपाइल दिस, लेट्स रन इट। So as you can see, now it's giving sum of array elements is 20। तो 20 एलिमेंट्स की सम हो रही थी 15, और हमने यहाँ इनिशियल सम पास किया था 5, तो 15 प्लस 5 दैट इज 20, ठीक है। तो अगर आपको खुद से कुछ इनिशियल सम पास करना है तो आप ऐसा थर्ड पैरामीटर पास कर सकते हो, या फिर आपको सिर्फ यहाँ 0 पास करना है, ठीक है। तो ये था एक्यूमुलेट फंक्शन के बारे में। ओके, ठीक है, ये हो गया एक्यूमुलेट फंक्शन के बारे में। फिर नेक्स्ट फंक्शन है आई ओ, ठीक है, IOTA, और इसकी सिंटैक्स है देन नेम। ये सब आप एक पेन और पेपर पे लिख लो कि ये काम, बट इसको मतलब कॉलेज के एग्जाम में लिख करना पड़ता है, क्योंकि उनको भी पता है फंक्शन के बारे में। तो लाइक आप फिर मार्क्स में मिलेगी, क्योंकि वहाँ स्टेप वाइज मार्किंग होती है, फिर आपको हर एक स्टेप बताना पड़ता है। तो ये सब फंक्शन वहाँ काम नहीं आएंगे, ठीक। तो पैरामीटर्स है एरे नेम, देन एरे नेम प्लस एरे की साइज, और फिर एक स्टार्टिंग पॉइंट। तो ये आईओटी फंक्शन करता क्या है, ठीक है। तो ठीक है, तो लेट्स कई बार ऐसा होता है कि हमें एक एरे लेना होता है, और हम चाहते हैं कि उस एरे के जो एलिमेंट्स है वो इनिशियलाइज जो लेट्स अगर 1 2 3 4 ऐसे सीरियल वाइज ऐसे उसमें पहले से अगर इनिशियलाइज, ऐसा कभी कभी प्रॉब्लम में होता है, मतलब हमें यूज आता है। तो हम उसके लिए जैसे क्या करते हैं, हम एक फॉर लूप रखते हैं फॉर से इंटीजर आई इक्वल्स टू 1, फिर उसके बाद आई इज लेस एन, ओके, या लेस देन इक्वल्स टू एन, मतलब साइज जितना एरे का है, ठीक है। और आई प्लस प्लस करते हैं, और आई वन करते हैं हम आई, ठीक है। तो लाइक फिर इससे
हमें एक एरे मिल जाता है जो लाइक इस टाइप से कुछ होता है, मतलब पहला एलिमेंट है वो 1 रहेगा, दूसरा एलिमेंट 2, तीसरा एलिमेंट 3, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। तो अब इसके लिए है IOTA फंक्शन। तो फिर हमें फॉर लूप की जरूरत नहीं पड़ती, हमें बस सिर्फ इतना स्पेसिफाई करना पड़ता है IOTA, देन एरे का नेम, देन एरे नेम प्लस साइज और स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब कि आपको से करना है। अगर आपको 1 से स्टार्ट करना है तो यहाँ पे आपको पास करना पड़ेगा 1, ठीक है, या लाइक अगर आप 10 से स्टार्ट करना है तो पास करना पड़ेगा 10। बट इंक्रीमेंट हमेशा 1 से ही होगा, ठीक है, मतलब अगर पहले एलिमेंट आपने स्टार्टिंग पॉइंट 10 रखा है तो फिर उसका नेक्स्ट 11, ठीक है। तो मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा उसके उसके बाद से एक एक एलिमेंट्स में बढ़ते जाएंगे, ठीक है, मतलब नेक्स्ट होगा 11, देन 12, लाइक दैट। ओके, तो इसका भी प्रोग्राम देख लेते हैं, ठीक है। तो लेट्स से हमारे पास एक एरे है, फिर करता हूँ अभी 10, ठीक है। एरे को अब, ठीक है, तो हम लिखेंगे IOTA, बट इसके लिए हेडर फाइल है न्यूमेरिक। हाँ, ये बात आपको याद रखनी है कि इसकी हेडर फाइल है न्यूमेरिक, ये हेडर फाइल इंक्लूड करे तो आपको अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप आईओ स्ट्रीम ही ले रहे हो तो आपको लाइक हेडर फाइल इसके लिए लिखना पड़ेगा, ठीक है, ये इसकी हेडर फाइल है, ठीक है। तो अब हमें एरे चेक करना है, तो इसका सिंटैक्स जैसा है, नंबर, एरे का नाम, ठीक है, फिर एरे का नाम प्लस एरे की साइज, तो यहाँ पे है 10, और फिर स्टार्टिंग पॉइंट देना है। तो लेट्स अभी के लिए 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, मतलब 1 2 3 ऐसे ऐसे एरे इनिशियलाइज होना चाहिए हमारा, ठीक है। उसके बाद अब ठीक है, अब चेक करना है कि मतलब इनिशियलाइज हुआ कि नहीं, ठीक है। तो लेट्स सी आउट ऑफ एरे आर, नेक्स्ट लाइन, ठीक है। फिर यहाँ पे मैं एक फॉर ईच लूप लगा रहा हूँ, तो ऑटो आई, और ऑटो आई या फिर आप इंट आई भी लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ एरे का टाइप इंट है, बट आप ऑटो भी लिख सकते हो, वो अपने आप को सॉर्ट आउट कर लेगा, ठीक है। देन एरे का नाम, देन सी आउट आई, देन नेक्स्ट लाइन, ठीक है। तो अब कंपाइल करते हैं, and as you can see elements of array are 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक, मतलब वन सब एक एक एलिमेंट उसमें बढ़ता गया, एंड 10 साइज का एरे था। तो मैं फाइनली फिर आउटपुट ऐसा आउटपुट मिल गया। समझा सबको? IOTA फंक्शन, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम इसमें? You have any problem, you can ask. Okay, thank you, Abhishek. Okay, so let's move on. तो वो जो नेक्स्ट है वो एक्चुअली फंक्शन नहीं है, मतलब एक टाइप का मैथमेटिकल फॉर्मूला है। तो उससे हम जो जैसे अगर कोई नंबर एन और 1 2 3 4, ठीक है, तो अगर हमें इसके डिजिट्स काउंट करना है कि ये इंटीजर में कितने डिजिट्स है, ठीक है, तो हम जनरली मतलब इस टाइप का कुछ फॉर्मूला लिखते हैं, मतलब ऐसा लूप लगाते हैं, नॉट इक्वल्स टू 0। Okay, Aniruddha Singh chat.
आईओटी फंक्शन किसी को रिपीट करवाना है क्या, कि सबको समझ में आ गया है? अगर आपको रिपीट करवाना है तो हम रिपीट भी कर सकते हैं, बट आप चैट बॉक्स में बता दीजिए। अगर क्लियर है तो फिर हम आगे मूव करते हैं। गाइस प्लीज रिस्पॉन्ड इन चैट बॉक्स। क्लियर है सबको आईओटी फंक्शन? ओके, सो एवरीवन सेइंग क्लियर। ओके। ओके, ठीक है। तो लेट्स से अगर एन में है 1 2 3 4, ठीक है, तो इसका मतलब काउंट कैसे करते हैं? वाइल एन इज नॉट इक्वल टू, एन इज इक्वल टू एन, पीछे से काउंट करते जाते हैं, तो लाइक पहले 4 कट होगा, फिर 3 देन 2 देन 1, ठीक है। और जैसे जैसे एक एक वैल्यू से कम होते जाएंगे हम एक काउंटर इनिशियलाइज करेंगे इन टाइप का, इन काउंट इज इक्वल टू 0 ऐसा कुछ इनिशियलाइज करते हैं, और फिर लिखते हैं एन टी, मतलब जैसे एक एक रहती है एक एक काउंटर बनाते हैं, तो इसे हमें सीएनटी में फिर मिल जाती है कि एन में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स है, ठीक है। जनरली हम यही करते हैं। ओके, तो इतना सब करने की जगह हम एक मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, दैट इज देन इन ब्रैकेट log 10, एंड देन जो डिजिट मतलब जो वेरिएबल के आपको डिजिट काउंट करना है, यहाँ पे n अगर है तो n +1, ठीक है। तो फॉर्मूला है फॉर काउंटिंग द नंबर ऑफ डिजिट। ओके, तो लाइक वो हमें वाइड लूप लगाने की जरूरत नहीं, फिर हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला लिख सकते हैं और हमें डायरेक्टली फिर आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो लेट्स इसको प्रोग्राम लिख के देखते हैं कि सही काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे n n इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है, 5, ठीक है। देन let's just see out uh, number of digits are, formula is floor, then in bracket log 10, then जिसके जो वेरिएबल आपको डिजिट काउंट करना है हियर n, देन +1, ठीक है। तो देखते हैं अब ये 5 दे रहा है या नहीं। ओह सॉरी सॉरी, हाँ स्ट्रिंग ले लिया गलती से। हाँ, इंटीजर है तो इसलिए 1 2 3 4 5, ठीक है। कंपाइल कंपाइल सक्सेसफुली, now let's run it, and as you can see number of digits are 5, मतलब एकदम करेक्टली वर्क कर रहा है, तो हमें कोई जरूरत नहीं है while लूप लगाने की और बाकी सब कुछ काम करने की, हम बस एक ही मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज कर सकते हैं फॉर गेटिंग द आंसर, ठीक है। तो समझ गए सबको? प्रथमेश सिंह डिस्प्ले नहीं हो रहा है कुछ, डिस्प्ले में किसी को और कुछ प्रॉब्लम है या सिर्फ प्रथमेश का नेट का प्रॉब्लम है? स्क्रीन स्टॉप, ओके। ओके, जस्ट अ सेकेंड।
और सबको कुछ प्रॉब्लम जा रही है, स्क्रीन नहीं दिख रही है? ओके, थैंक यू माधव, थैंक यू मीनर। ओके, तो ओके, ठीक है। तो यहाँ तो क्या 1 2 3 4 5, ठीक है। और फिर हमने बिना कुछ वैल्यू वगैरह लगाए, डायरेक्टली हमने बस एक फॉर्मूला लगाया, दैट इज फ्लोर ऑफ log 10, एंड उसके अंदर जो वेरिएबल का हमको डिजिट काउंट करने हैं वो, एंड फाइनली +1। ठीक है, ये समझ गया सबको? शुड वी मूव ऑन? थैंक यू शिफा। ओके, so let's move further. ओके, तो अभी के लिए तो इतना ही हम डिस्कस करते हैं कॉमन फंक्शंस के बारे में। लाइक इसको यूज करके आपके मतलब काफी सारे प्रॉब्लम्स अच्छे से सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। मतलब और भी हम आगे आगे वाले सेशन में और डिस्कस करेंगे और भी फंक्शंस के बारे में। बट अभी के लिए पहले आप इतने की अच्छे से प्रैक्टिस करो, सब प्रॉब्लम्स पे लगाओ ये सब फंक्शन, ठीक है। ओके, सो ठीक है, अब सेमिनार का लास्ट टॉपिक है, उसके बाद हम कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो द लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इज स्ट्रिंग, ठीक है। ओके, तो हमने परसों एक डेटा टाइप देखा था, दैट इज कैर, ओके, विच मीन्स कैरेक्टर, ठीक है। बट तो कैरेक्टर में ये प्रॉब्लम थी कि उसमें हम सिर्फ एक ही कैरेक्टर स्टोर कर पाते, ठीक है। लाइक ए हो गया या बी हो गया, या कोई न्यूमेरिक वैल्यू अगर है तो वैसे 1 हो गई, तो ऐसा कुछ एक ही हम उसमें स्टोर कर पाते थे, ठीक है। बट अगर हमें उसमें कोई वर्ड स्टोर करना है तो फिर हमें एक कैरेक्टर एरे की जरूरत पड़ती थी, ठीक है। मतलब हम ऐसा कुछ लिख सकते थे कैसे कैरेक्टर देन एरे नेम, ठीक है। स्पेसिफाई करना पड़ता था ए देन बी, मतलब ऐसा ऐसा हमें कैरेक्टर एरे लेना पड़ता था, ठीक है। तो कैरेक्टर, बट वो इतना यूजफुल नहीं होता क्योंकि हमें उस पर ज्यादा कुछ ऑपरेशंस नहीं परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक कॉन्कैटिनेशन हो गया, लाइक अगर दो कैरेक्टर एरेस का हम कॉन्कैटिनेशन एक दूसरे से इजीली नहीं कर सकते, ठीक है। देन अपेंडिंग अनदर वर्ड, ठीक है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम ओवरकम होती है यूजिंग स्ट्रिंग, ठीक है। तो स्ट्रिंग्स होता बेसिकली कैरेक्टर एरे ही है, ठीक है। बट इन दिस वी कैन डू मच मोर ऑपरेशंस देन कैरेक्टर एरे, ओके। तो लाइक ऐसा कोई डिस्कस करने वाली तो एक चीज है नहीं, बस इसका लाइक हम प्रोग्राम एक देखते हैं। लाइक हमने पहले भी इसे यूज किया है, स्ट्रिंग एरे भी हमने यूज करके देखी है, बट एक सिंपल सा एक प्रोग्राम देख लेते हैं, ठीक है। सो लाइक अगर स्ट्रिंग हमें लाइक वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो वी हैव टू राइट स्ट्रिंग, ठीक है। देन स्ट्रिंग का नाम, ठीक है। एंड लेट्स अज्यूम कि हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं str से, ठीक है। एंड वी आर जस्ट सिंपली डिस्प्लेइंग इट, ठीक है। तो ऐसा कुछ है इसका सिंटैक्स, कंपाइल इट, ठीक है। लेट्स से हमने पास किया अगर हेलो, तो हमें आउटपुट में मिल रहा है, ठीक है। मतलब ये सही काम कर रहा है, लेकिन बहुत बेसिक सा प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये यू कैन ऑल्सो डू वन थिंग, लेट्स से अगर हमने जैसे अगर एस में मैंने लिया हेलो, पहले से अगर मैंने इनिशियलाइज कर दिया इसको, ठीक है।
और फिर str1 में मैंने ले लिया वर्ड। ओके, तो अब अगर हम इसे कैरेक्टर एरे में स्टोर करते थे तो मतलब इजीली ऐसे एक साथ हम उसको दो वर्ड को जोड़ नहीं पाते थे। बट स्ट्रिंग में ऐसा कुछ नहीं, हम स्ट्रिंग में डायरेक्टली लिख सकते हैं एसटीएल वेरिएबल 1 प्लस वेरिएबल 2 का नाम, इन दोनों को बस हमें कॉन्कैटिनेट करना है और इसका आउटपुट क्या आता है। एज यू कैन सी प्रिंटिंग हेलो वर्ल्ड। ठीक है, मतलब हम डायरेक्ट प्लस ऑपरेटर का यूज करके, अरिथमेटिक ऑपरेटर जो होता है उसका यूज करके हम डायरेक्टली स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो मतलब स्ट्रिंग्स हम ऑपरेशन काफी इजी कर देता है अदर देन लाइक कैरेक्टर एरे। ओके, तो लाइक मैंने पहले कहा था कि हम कैरेक्टर एरे बेसिकली होता, सॉरी स्ट्रिंग बेसिकली कैरेक्टर एरे। अब अगर वो कैरेक्टर एरे है तो मतलब उसके हर एक एलिमेंट हम एक्सेस करते आना चाहिए। ठीक है, मतलब एच अलग से एक्सेस होना चाहिए, ई अलग से एक्सेस होना चाहिए। ठीक है, तो वो भी हम कर सकते हैं। वी हैव टू सिंपली राइट सी आउट एंड अगर हमें जीरो एलिमेंट एक्सेस करना है तो यू हैव टू सिंपली राइट जीरो। हाँ, ये बात याद रखना कि एरे हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है। ठीक है, एरे की इंडेक्सिंग जो है वो जीरो से स्टार्ट होती है। अगर आप वन यहाँ वन लिखोगे तो यहाँ पे फिर ई प्रिंट होगा। ठीक है, तो अगर जीरो प्रिंट किया फिर एस टी आर वन का जैसे वन कैरेक्टर का मैंने प्रिंट किया। ठीक है, कंपाइल इट। ठीक है, तो आउटपुट में मिला हमें एच डब्ल्यू। ठीक है, मतलब एस टी आर इसका जीरो कैरेक्टर। ठीक है, एक मिनट। तो एस टी आर का हमें जीरो कैरेक्टर मिला दैट इज एच। ठीक है, तो मतलब जीरो मतलब हमारी भाषा में से वन होगा वो, बट कंप्यूटर की भाषा में उसका जीरो इंडेक्स है। ठीक है, एंड एस टी आर वन का मैं फर्स्ट कैरेक्टर हमने प्रिंट किया दैट इज ओ। नहीं एक्चुअली वन प्रिंट किया, अच्छा हाँ सॉरी सॉरी, यहाँ पे एक्चुअली देखो जो पहला है ना वो यहाँ स्पेस है। ठीक है, मतलब जो जीरो पे है वो यहाँ पे स्पेस है और जो वन पे है वो है डब्ल्यू। तो इसलिए हमें यहाँ पे वन कैरेक्टर मिला दैट इज डब्ल्यू, क्योंकि जीरो कैरेक्टर है स्पेस। ठीक है, लाइक स्पेस भी वो कैरेक्टर में गिनेगा। ओके, ठीक है, तो ये हुई इंडेक्सिंग की बात। देन लेट्स अगर हमें फॉर लूप से लाइक अगर स्ट्रिंग एक्सेस करना है you can do that also int I is equals to let's say 0 and I is less than हाँ string की like length अगर हमें चाहिए तो हम यूज कर सकते हैं str dot length function and I plus simply see out str of I। ठीक है, तो इससे लाइक हमें आउटपुट में मिलेगा हेलो। ओके, तो बट यहाँ पे हमने str डॉट लेंथ फंक्शन का यूज किया है, मतलब डॉट लेंथ जो है उसका यूज किया है, तो हर बार वो उसकी लेंथ रिटर्न करेगा दैट इज 5। ठीक है, उसके बाद वो चलेगा। बट फंक्शंस कॉल जनरली कंप्यूटर प्रोग्राम में आपको अवॉइड करने हैं, क्योंकि फंक्शन कॉल आपके प्रोग्राम को स्लो, मतलब आपको मतलब जनरली तो पता नहीं चलेगा, लेकिन जब थोड़े बड़े प्रोग्राम हो जाएंगे तो उसमें आपको टाइम लिमिट एक्सीडेड दे सकता है। ठीक है, तो इसकी जगह हम यूज कर सकते हैं सिंपली स्ट्रिंग का नाम एंड देन आई। तो अब इससे होगा क्या, तो आई जीरो से चालू होगा। ठीक है, फिर कंडीशन चेक होंगी एस टी आर ऑफ आई के लिए। पहला आएगा एच। ठीक है, अब वो एक नॉन जीरो वैल्यू है, एच मतलब कि कुछ तो एच की वैल्यू है ना, तो वो चेक होगा। तो मतलब एच की वैल्यू है मतलब ये हो गया नॉन जीरो, मतलब ये ट्रू है। ठीक है, तो ये कंडीशन ट्रू है तो ये फिर आउटपुट में देगा एच। सिमिलरली फिर ई के लिए आएगा, फिर ई की कुछ तो ये कंडीशन फिर ट्रू होंगी। ठीक है, एंड देन ये प्रिंट करेगा ई। ठीक है, वैसे एल के लिए चलेगा, सिमिलरली फिर से दूसरे एल के लिए चलेगा, देन ओ के लिए चलेगा, एंड देन लास्ट में होता है, मतलब यहाँ हम स्पेसिफाई नहीं करते हैं, बस जनरली लास्ट में होता है नल कैरेक्टर। ठीक है, इसको लाइक इसको कहते हैं नल कैरेक्टर, मतलब वो स्ट्रिंग की एंड हमें बताता है कि यहाँ स्ट्रिंग का एंड है। तो जब ओ हो जाएगा, ओ जब आई हो जाएंगे, ओ जब प्रिंट हो जाएगा, फिर आएगा ये नल कैरेक्टर।
ठीक है। अब नल कैरेक्टर है जीरो वैल्यू, ठीक है। तो अब जीरो वैल्यू है तो जीरो वैल्यू सीधे बात है फॉल्स है, ठीक है। तो यहाँ पे फिर वो कंडीशन अपने आप फॉल्स हो जाएंगी और फिर ये लूप ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। तो लाइक इसको रन करके देखते हैं कि हमें हेलो मिल रहा है या नहीं। एज यू कैन सी इट्स प्रिंटिंग हेलो। लेंथ फंक्शन का यूज नहीं किया, ठीक है। लाइक उससे थोड़ी प्रोग्राम की स्पीड थोड़ी कम होती थी अगर बार बार हम फंक्शन को कॉल करते थे, ठीक है। तो इतना समझ गया सबको यहाँ तक? कुछ प्रॉब्लम यहाँ तक किसी को? stri condition is used only for string। अनिकेत एक्चुअली आप इसको एरेज मतलब इंटीजर एरेज में भी यूज कर सकते हो। अगर इंटीजर एरे में यूज किया तो फिर अगर कहीं पे भी अगर जहाँ भी जीरो दिख जाएगा, जब भी जीरो कोई भी जीरो एलिमेंट अगर एक्सेस होगा तो वहीं पे फिर कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी। स्ट्रिंग में ऐसा है कि जीरो हमेशा लास्ट में होता है, तो मतलब पूरी स्ट्रिंग एक्सेस करने के बाद ही फॉर लूप खत्म होगा। बट अगर एरे में बीच में ही कहीं अगर जीरो आ गया है तो वो स्ट्रिंग फिर लूप वो बीच में से ब्रेक हो जाएगा, मतलब कि आपके पूरे एलिमेंट एक्सेस नहीं होंगे फिर, ठीक है। जीरो वैल्यू है वो ट्रू होगी और जो जीरो वैल्यू है वो होगी फॉल्स, तो वो भी ट्रू होगी नॉन जीरो वैल्यू। शुड वी मूव ऑन? थैंक यू अभिषेक। ठीक है, तो लाइक ये था स्ट्रिंग के बारे में। तो लाइक इसके बस दो फंक्शन से हम डिस्कस कर लेते हैं स्ट्रिंग्स के ऊपर, ठीक है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट जो स्ट्रिंग के लिए फंक्शन है वो है एस टी ओ आई, ठीक है। तो लाइक इसको एस टी ओ आई है लेकिन उसको पढ़ते हैं स्ट्रिंग टू इंटीजर, ठीक है। लाइक आपको नाम से समझ ही गया होगा क्या करता होगा फंक्शन, ठीक है। तो लाइक अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग है, ठीक है, अगर एस टी अगर है 1 2 3 4, ठीक है। लाइक हमें कुछ ऐसे इनपुट मिल रहा है स्ट्रिंग में, बट हमें उसको फिर कन्वर्ट करना है इंटीजर में, ठीक है। तो हम डायरेक्टली ऐसा लिख अगर हमें ऐसा पॉसिबल नहीं होगा क्योंकि हम स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट ऐसा डायरेक्टली नहीं कर सकते क्योंकि वो भाई कैरेक्टर के लिए है, ये इंटीजर है। तो लाइक काफी डिफरेंस है। अगर कैरेक्टर सिर्फ होता था एक कैरेक्टर तो उसकी आस्की वैल्यू ए में आ जाती थी, ठीक है। लेकिन अब ये पूरा का पूरा स्ट्रिंग है तो उसके ये आपको एरर देगा, ठीक है। तो अगर इसको कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग को इंटीजर में, you have to write stoi and you have to specify the string variable that is here str, okay। And then if you just see eight, then it will give us 1 2 3, ठीक है। मतलब जो स्ट्रिंग है वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी प्रोग्राम करके देखते हैं। Let's see, we have a string str and value is 1 2 3 4, let's say, okay। Then let's take an integer a, integer a, and then you have to write the function that is stoi, that is string to integer, and then you have to specify the variable name, okay, st. Let's see out it. Okay, so let's compile this.
सक्सेसफुली लेट्स रन दिस। ठीक है, तो लाइक हमने ए प्रिंट किया तो वो हम आउटपुट में दे रहा है 1 2 3 4, जो मतलब स्ट्रिंग की वैल्यू थी वो कन्वर्ट हो चुकी है ठीक है। तो ये फंक्शन को भी आप मतलब लिख के रखो, काफी काम। ठीक है, तो अब स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो लाइक आपको एक बार ऐसी भी जरूरत पड़ती है कि इंटीजर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़े। ठीक है, तो स्ट्रिंग को अगर इंटीजर में करना है तो हमारे वहां फंक्शन देखा stoi। ठीक है, अगर हमें इंटीजर को स्ट्रिंग में, ठीक है, तो लेट्स अगर हमारे पास एक इंटीजर a है, लेट्स अज्यूम 10। ओके, एंड फिर हमें एक स्ट्रिंग है str। ठीक है, अब अगर इसको इंटीजर को हमें अगर स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो फंक्शन है टू अंडरस्कोर स्ट्रिंग एंड देन द वेरिएबल नेम। ठीक है, तो फंक्शन नेम है टू अंडरस्कोर स्ट्रिंग एंड देन द वेरिएबल नेम दैट इज हियर a, और ये हमें कन्वर्ट करके देगा स्ट्रिंग को इंटीजर को स्ट्रिंग में। ठीक है, तो लेट्स प्रिंट str। लेट्स कंपाइल दिस, run it। ओके, so as you can see the output is 10। मतलब आप आपको ऐसे समझेगा नहीं कि मतलब कि 10 किसका है, लेकिन अगर आप अच्छे से देखो तो हमने यहाँ दिया था str, मतलब हमने स्ट्रिंग को आउटपुट दिया था। तो यहाँ पे जो 10 है वो स्ट्रिंग str की जो वैल्यू है वो प्रिंट हुई है। ठीक है, मतलब हमारा जो इंटीजर है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो समझ में आया सब कुछ था यहाँ तक? किसी को कुछ प्रॉब्लम, कुछ पूछना हो? और वी कैन देन मूव ऑन। किसी को कुछ प्रॉब्लम है और सब समझ में आ गया? Okay, thank you, Madhu. Yeah, thank you, Aniket. Can we do typecasting here? Okay, so Archana is asking, can we do typecasting here? तो अर्चना बेसिकली जो टाइप कास्टिंग है ना वो प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स पे ही होता है। ठीक है, तो प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स है ना वो है इंट, फ्लोट, कैरेक्टर, बुलियन, ये सब ही है सिर्फ प्री डिफाइंड डेटा टाइप। जो स्ट्रिंग है वो बेसिकली प्री डिफाइंड डेटा टाइप नहीं है। ठीक है, लाइक उसका अलग से एक स्ट्रिंग एक्चुअली बेसिकली क्लास है एक। ठीक है, यूज करके हमने लाइक स्ट्रिंग के हम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, बट स्ट्रिंग बेसिकली का प्री डिफाइंड डेटा टाइप नहीं है, तो आप इसमें टाइप कास्टिंग नहीं यूज कर पाओगे। हाँ, अगर कैरेक्टर होता था तो हम कैरेक्टर की वैल्यू हम इंट में स्टोर कर पाते थे, ऐसा कर पाते थे हम, बट स्ट्रिंग में वो पॉसिबल नहीं है। ओके, फाइन, सो लेट्स मूव ऑन। ठीक है, तो अब जो हमारा 3 दिन का सेशन था पढ़ाना था। ठीक है, मतलब 3 दिन के लिए अभी आपको जस्ट जस्ट अगर आपने स्टार्ट किया है कंप्यूटर ड्राइंग तो उतना इतना आपके लिए अभी उतना काफी रहेगा। तो अभी आपको इसके लिए इस पे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो इसकी अब ये हो तो गया, बट अभी हमें 4 प्रॉब्लम डिस्कस करने हैं। एक तो जो कल मैंने आपको ग्रुप पे डाला था वो, और 3 हम डिस्कस करेंगे कोड शेफ की प्रॉब्लम। ठीक है,
Is the screen visible to all? को ठीक है, तो ये हमारा प्रॉब्लम है। या तो ये हमारा ठीक है, तो आप ये प्रॉब्लम पढ़ो, ये है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। ठीक है, ठीक है, हम ये कोड ठीक है, पहले आप ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लो, मैं आपको 2 मिनट देता हूँ तो इसका लॉजिक बताने की, फिर मैं आप चाहो तो पढ़ लिया सबने क्वेश्चन? तो आप अपना लॉजिक कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। ठीक है, तो प्रॉब्लम, ठीक है, ओके। तो प्रॉब्लम है, पूजा वुड लाइक टू विड्रॉ एक्स यूएस डॉलर फ्रॉम एन एटीएम। ठीक है, तो पूजा को लाइक एक्स यूएस डॉलर एटीएम से विड्रॉ करने हैं, एंड द कैश मशीन विल ओनली एक्सेप्ट द ट्रांजैक्शन इफ एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 5। ठीक है, अगर मतलब ट्रांजेक्शन तभी एक्सेप्ट होगा अगर जो उसको अमाउंट विड्रॉ करनी है वो 5 के मल्टीपल पे होनी चाहिए, एंड पूजा अकाउंट बैलेंस हैज इनफ कैश टू परफॉर्म द विड्रॉल ट्रांजेक्शन। मतलब पूजा के अकाउंट में उतने पैसे भी होने चाहिए कि जितना वो मतलब विड्रॉ करिए उतने ऐसा ही होने चाहिए, मतलब उतने रहने चाहिए पैसे, उतने या उससे ज्यादा। ठीक है, इंक्लूड, हाँ ये इंपॉर्टेंट यहाँ पॉइंट है, इंक्लूडिंग बैंक चार्जेस। ठीक है, तो फॉर ईच all the bank charges 0.50 यूएस डॉलर। ठीक है, मतलब बैंक का चार्जेस 0.5 यूएस डॉलर। ओके, एंड सो वी हैव टू कैलकुलेट पूजा अकाउंट बैलेंस आफ्टर एन अटेम्प्टेड ट्रांजैक्शन। मतलब अगर उसने जब उसका ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो उसके अकाउंट में कितने पैसे बचेंगे ये हमें सिर्फ आउटपुट में दिखाना है। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। ओके, देन ये है मतलब हमें इन फॉर्मेट, ठीक है, प्रोग्राम जब हम प्रोग्राम लिखेंगे वो उसके लिए इनपुट किस तरह से मिलेगा, तो उस हिसाब से हमें फिर सी इन सी आउट जैसा भी करना है वो करना पड़ेगा। ठीक है, सो हमें जो पहली लाइन में मिल रहा है वो है, एक पहला हमें मिल रहा है पॉजिटिव इंटीजर जिसकी एक्स वो है एक्स जिसकी रेंज रहेगी 0 से बड़ी और 2000 से कम, 2000 या 2000 से कम। ठीक है, तो दिस इज द अमाउंट ऑफ कैश विच पूजा विशेस टू विड्रॉ। ठीक है, तो यहाँ तक उसकी रेंज लाई करेगी, एंड देन हमें मिलेगा नॉन नेगेटिव नंबर दैट इज सिंपली जस्ट जिसकी रेंज रहेगी 0 से लेके 2000 तक विथ 2 डिजिट्स ऑफ प्रिसीजन। ठीक है, मतलब डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स रहेंगे। ठीक है, अब वो शो करेगा पूजा की इनिशियल अकाउंट बैलेंस, मतलब कि उसका अकाउंट में कितने पैसे है ये हमें सेकंड वाले इनपुट से मालूम पड़ेगा। ठीक है, फिर हमें आउटपुट करना है
output the account balance after the attempted transaction. Okay, so given as a number with 2 digits of precision, मतलब हमें आउटपुट में भी जो इसका अकाउंट का बैलेंस डिस्प्ले करना है वो भी 2 डिजिट के प्रिसिजन के साथ ही होना, मतलब डेसिमल के बाद 2 ही पॉइंट होने चाहिए. एंड इफ देयर इज नॉट इनफ मनी इन द अकाउंट टू कंप्लीट द ट्रांजैक्शन, आउटपुट द करंट बैंक बैलेंस. मतलब अगर पूजा ज्यादा का अमाउंट विड्रॉ करना चाहती है जितना उसके बैंक में है, तो हमें कुछ नहीं करना, जितना उसके बैंक अकाउंट में था बस उससे डिस्प्ले करना है. ठीक है, तो ये था प्रॉब्लम. That the sample test cases, so we are getting first 30, that is means पूजा को 30 विड्रॉ करने हैं और उसके अकाउंट पे है 120 रुपीज. ठीक है, विथ 2 डिजिट प्रिसिजन हियर, दैट इज 00. ओके, सो लाइक इसको देख के आपको एक अंदाजा लग गया होगा, जो पहला है जो इसको विड्रॉ करना है. ठीक है, वो वैसे तो वैसे यहाँ इंटीजर आपको दिख रहा है, लेकिन फिर भी आप मतलब अपने सेफ केस के लिए आप इसको फ्लोट ही ले. ठीक है, मतलब ऐसे मेंशन यहाँ से नहीं है, बट आप सेफ केस के लिए उसको फ्लोट ही लो. ठीक है, तो आपको पहला फ्लोट में लेना है, देन दूसरा ये तो आपको फ्लोट में दिख ही रहा है. ठीक है, तो इसको भी आपको फ्लोट में लेना है. एंड देन ओके ओके सॉरी सॉरी, यहाँ एक्चुअली शायद यहाँ मेंशन है कि वो इंटीजर ही है. हाँ सॉरी, यहाँ एक्चुअली मेंशन है कि वो पॉजिटिव इंटीजर ही है. तो लाइक ठीक है, आपको पहला इंटीजर में लेना है. ठीक है, इसके लिए यहाँ पे मेंशन नहीं किया है कि वो इंटीजर ही रहेगा या नहीं. ठीक है, तो इसके लिए आपको फ्लोट लेना है. तो पहली वैल्यू हमें मिल रही है इंटीजर में, तो नेक्स्ट वैल्यू हमें मिल रही है फ्लोट. ठीक है, तो पूजा को 30 विड्रॉ करना है, उसके अकाउंट में इतने है, तो उसने 30 विड्रॉ करी, तो उसका अकाउंट हमें बचे होंगे फिर 90. लेकिन हमें उसके साथ फिर बैंक का चार्ज भी माइनस करना है, जैसे 0.5. इसलिए फिर हमें आउटपुट में मिला 89.5. मतलब 30 पहले उसको कैंसिल हुए और फिर देन 0.5 माइनस हुए, तो उसका फाइनल अकाउंट में इससे पैसे बचे. ठीक है, सिमिलरली हियर इनकरेक्ट. हाँ हाँ, यहाँ एक और बात है कि हाँ हमें दो कंडीशन दी थी, वो उसके अकाउंट में उतने रहने चाहिए और 5 का मल्टीपल भी होना चाहिए. तो यहाँ 30 5 का मल्टीपल भी है और इससे कम भी है. ठीक है, इसलिए यहाँ ट्रांजेक्शन यहाँ सक्सेसफुल हो पाया. बट यहाँ पे 42 है, उसको 42 विड्रॉ करना है और 42 5 का मल्टीपल है ही नहीं, तो इसलिए हमें कुछ भी फिर यहाँ नहीं करना है. यहाँ पे बस हमें बस सीधे सीधे उसका अकाउंट का बैलेंस बस प्रिंट कर देना है. ठीक है, एंड यहाँ पे इनसफिशियंट फंड, मतलब कि वो जितना उसके अकाउंट में उससे ज्यादा वो विड्रॉ करना चाहती है. ठीक है, तो वहां पे हमें बस सिंपली बस जितना उसके अकाउंट में है वो प्रिंट करते हैं. ठीक है, तो किसी को इसका कुछ सॉल्यूशन सजेस्ट करना है, आपको क्या लगता है, मतलब क्या करना चाहिए यहाँ पे? ओके, सो प्रथम इज सेइंग x mod 5 is equals to 0, या करेक्ट. तो यहाँ एक क्वेश्चन चेक हो जाएगी. और किसी को कुछ सॉल्यूशन सजेस्ट करना है? तो प्रथम equals to 0 और एनी अदर कंडीशन? ठीक है, तो पहले तो हमें मतलब ओके, अर्चना जाधव is saying x is less than equals to 2000. Why 2000? Archana, can you explain why 2000? Yeah, you can unmute also yourself. Like कमेंट बॉक्स में तो टाइप मत करो, आप डायरेक्टली अनम्यूट करके आप बोल सकते हो. तो लाइक मतलब x की रेंज आपको यहाँ से यहाँ तक मिलेगी. ठीक है, और y की रेंज यहाँ से यहाँ तक. ठीक है, ओके ठीक है, लेट्स डिस्कस द सॉल्यूशन. ओके, तो हमें जो पहले इनपुट में मिल रहा है वो है इंटीजर, एंड देन हमें मिल रहा है फ्लोट. ठीक है,
ये देखिए ये फ्लोट में मिल रहा है, ठीक है। तो हमें पहले लगेगा एक इंटीजर, ठीक है, इंटीजर विड्रॉल अमाउंट मिल रही है तो लाइक लेन द वेरिएबल एज विथ, ठीक है। फ्लोट लगेगा तो उसका अकाउंट का बैलेंस, तो लेट्स टेक इट बैलेंस, जैसे बैलेंस बस, ठीक है, ओके। एंड देन वी हैव टू टेक द इनपुट, so you have to write C in with and then we are getting the balance, ठीक है। ये हो गया इनपुट। अब हमें जो कंडीशन चेक करनी है वो है क्या विड्रॉल अमाउंट 5 का मल्टीपल है या नहीं। अब 5 का मल्टीपल मैंने मॉड क्यों यूज किया, तो मॉड में आपको हमने लाइक फर्स्ट डे पे डिस्कस किया था कि मॉड रिटर्न करता है रिमाइंडर, ठीक है। तो अगर कोई नंबर 5 का तो उसका मतलब रिमाइंडर 0 आएगा, मतलब इसका रिमाइंडर 0 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा विड्रॉल अमाउंट मॉड 5, अगर ये इसकी वैल्यू अगर 0 आती है, मतलब रिमाइंडर अगर 0 आता है तो मतलब वो है 5 का मल्टीपल, ठीक है। एंड हमें एक और कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। तो अगर हमें एक ही इसमें दो कंडीशन एक साथ, अगर वो दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी आगे का इवेल्युएट होना चाहिए, अगर ऐसा कुछ करना है तो हमें यूज करना पड़ेगा एंड ऑपरेटर, ठीक है। दैट इज बिट वाइज एंड, सॉरी सॉरी लॉजिक लाइन है, हाँ, ओके। देन ठीक है, ये एक कंडीशन है। क्या आपको बता सकते हैं दूसरी कंडीशन क्या होगी। दूसरी कंडीशन यहाँ पे मैं क्या लिखूं, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। गाइस प्लीज या तो चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड करो या तो, ओके। सो पवन इज सेइंग withdrawal should be less than equals to balance. पवन यू आर ऑलमोस्ट करेक्ट, ऑलमोस्ट, लाइक कुछ तो भी आप मिस कर रहे हो, कुछ फिर। ओके फाइन, लेट्स With is less than balance. एक सेकेंड। With is less लेस than देन balance. बैलेंस, हाँ मतलब आपने पवन के जैसे बोला, हाँ हाँ समझ गया मैं, बट आप फिर भी अभी कुछ मिस कर रहे हो। विथ शुड, ठीक है, लेस देन बैलेंस सही है आपका, बट कुछ फिर भी आप मिस कर रहे हो। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई ना, तो ये आपकी आवाज क्लियर नहीं थी। ओके, with is less than equals to balance minus, yeah Madhav is correct, okay. So you are missing the bank charges, ठीक है। लाइक बैंक चार्जेस भी तो कटेंगे ना उसके विड्रॉल में से, सिर्फ उसको विड्रॉल करना है तो मतलब सिर्फ ऐसा तो नहीं कि सिर्फ बैंक चार्जेस ही है 0.5, ठीक है। तो लाइक अगर मुझे लेट्स से, ठीक है,
अच्छा अकाउंट में 10 रुपए, मुझे विड्रॉ करना है 10 रुपए, ठीक है, मैं 10 रुपए विड्रॉ करना है, एक्चुअली तो वो भी काटना है ना बैंक चार्जेस, तो मतलब एक्चुअल जो हमारी विड्रॉइंग अमाउंट है वो है 10.5, दैट मींस लेट्स से 10 प्लस 0.5 दैट इज 10.5, ठीक है, तो मतलब एक्चुअल हमारा विड्रॉल अमाउंट ये है, तो हमारी जो बैलेंस है वो इससे ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है, तो वी कैन राइट हियर सॉरी फॉर दैट, एक्चुअली पीछे थोड़ा हैंग हो गया, ठीक है, यहाँ पे दूसरी कंडीशन रहेंगी, विड्रॉल लाइक टोटल अमाउंट है विड्रॉल प्लस बैंक चार्जेस, ठीक है, तो बैंक चार्जेस है 0.5, then it should be less than equals to that is balance, that is a bal, okay, तो ये हो गई हमारी कंडीशन, ठीक है, अगर ये ट्रू है तो फिर जो से यहाँ पे एक इंटीजर ले लेते हैं, इंटीजर नहीं एक्चुअली फ्लोट लेना पड़ेगा क्योंकि हमें लाइक जो बैलेंस है वो फ्लोट है ना, तो उसमें से हमें माइनस करना है, ठीक है, तो लेट्स से हमें यहाँ फ्लोट ए लेते हैं, ठीक है, तो फ्लोट ए, देन हमें बैलेंस में से माइनस करना है बैल माइनस दैट माइनस 0.5, ठीक है, मतलब कि बैलेंस में से हमें विड्रॉल अमाउंट एक तो माइनस करनी है और फिर उसके बैंक चार्जेस माइनस करने हैं, ठीक है, और फिर हमें इसको अब प्रिंट करना है, ठीक है, तो क्वेश्चन में था कि हम प्रिसीजन होना चाहिए 2 का, मतलब कि डेसिमल के बाद होना चाहिए दो नंबर्स, ठीक है, तो अब वो कैसे करते हैं, तो सी प्लस प्लस में अगर आपको करना है तो आपको लिखना पड़ेगा सी आउट फिक्स्ड, ठीक है, फिक्स्ड कीवर्ड, देन सेट प्रिसीजन, सेट प्रिसीजन, हमें यहाँ 2 पे प्रिसीजन होना तो सेट 2 एंड देन वी हैव टू सी आउट लाइक जो भी हमें लाइक सी आउट करना है, ठीक है, एंड देन ए, ठीक है, तो ये सिंटैक्स है सी प्लस प्लस का अगर आपको लाइक कुछ प्रिसीजन अगर सेट करना है तो, ओके, आप चाहे तो इसे मतलब लिख लो, ठीक है, फिक्स पहले फिक्स, देन उसके बाद सेट प्रिसीजन, जितना प्रिसीजन आपको सेट करना है वो, और फिर जो वेरिएबल आपको एक प्रिंट करना है वो, ठीक है, या तो फिर अगर आपको इतना नहीं करना है तो आप सिंपली लिख सकते हो जो हम सी में यूज करते हैं दैट इज प्रिंट एफ, तो प्रिंट एफ तो भाई सी प्लस प्लस में चलता है, ठीक है, तो आप प्रिंट एफ लिख सकते हो परसेंट 0, ठीक है, लाइक जनरली हम सिर्फ इतना लिखते हैं ना, फ्लोटिंग पॉइंट है प्रिंट का तो परसेंट एफ लिखते हैं, ठीक है, लेकिन हमें अगर प्रिसीजन सेट करना है तो हम लिखना पड़ेगा 0 पॉइंट और फिर 2, ठीक है, वेरिएबल है वो, ये हो गई कंडीशन, अब कंडीशन
मतलब ये कंडीशन अप्लाई हुई तो यहाँ पे सिंपली printf 0.2f जो हमारा बैलेंस था, ठीक है ये, एंड देन रिटर्न 0। ओके, तो सॉरी मैं परसेंट लिखना भूल गया, ठीक, परसेंट 0.2 है, ठीक है। तो ये था हमारा पूरा फंक्शन प्रोग्राम। लेट्स सबमिट दिस। तो ये सबमिट का ऑप्शन है। ठीक है, तो लाइक अगर आपका कंपाइलर नहीं होगा तो आप यहाँ पे भी आके अपना प्रोग्राम कंपाइल कर सकते हो, ठीक है। लाइक ये कोड शेफ की वो है आईडी, कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। तो अभी हम C++ में प्रोग्राम लिखा है, इसलिए यहाँ से C++। एंड देन सबमिट। सो वी आर गेटिंग द करेक्ट आंसर। ठीक, तो समझ में आ गया सबको ये कोड? इसमें कुछ प्रॉब्लम है लाइक पास इन द चैट बॉक्स, लाइक हमें नेक्स्ट क्वेश्चन भी लेना है। ओके, थैंक्स समृद्धि, फाइन। तो अब ठीक है, कब पहले कल का प्रॉब्लम हम डिस्कस करें जो मैंने कल ग्रुप पे डाला था। तो कल किसी ने ट्राई किया था वो वाला प्रॉब्लम, किसी को लाइक यहाँ तक सबमिट किया हो, ऑल क्लियर मिला हो, कोई है सर? कल का जो मैंने ग्रुप पे प्रॉब्लम डाला था वो। Yeah. Loading.
तब तक अगर आपको कुछ प्रॉब्लम तो आप पूछ लो, ताकि पेज थोड़ा लोड होने में टाइम लगा है। वॉज द प्रॉब्लम जो मैंने कल ग्रुप पे भेजा था। ठीक है, तो आई होप ये प्रॉब्लम एक्चुअली एटलीस्ट पढ़ा तो होगा आपने। ठीक है, तो डायरेक्टली डिस्कस ही करते हैं प्रॉब्लम। ओके, so the problem statement was, so you are participating in a contest which has 11 problems. Okay, numbered 1 problem statement statement actually problem numbers हम कह सकते हैं। ठीक है, 11 problems, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। ठीक है, so the first 8 problems, that is problems 1 2 and so on up to 8। ठीक है, 1 to 8 जो प्रॉब्लम्स है वो स्कोरेबल प्रॉब्लम्स है। ठीक है, मतलब अगर आपने उसको सॉल्व किया तो आपको कुछ स्कोर मिलेगा। while 3 problems, that is 9 10 and 11 are non scoreable, मतलब अगर आपने उसको सॉल्व भी किया तो आपको कोई मतलब स्कोर नहीं मिलेगा। ठीक है, it means that any submissions you make on any of this problem do not affect your total score। ठीक है, 9 10 और 11 प्रॉब्लम को अगर आपने सॉल्व किया तो, and then your total score is the sum of your best scores for all scoreable problems। ठीक है, जो टोटल स्कोर रहेगा वो जो भी आपके प्रॉब्लम्स के स्कोर होंगे, तो अगर जैसे हो सकता है कि 2 प्रॉब्लम आपने सॉल्व किया, अगर सेकंड आपने 2 बार से कुछ सॉल्व किया, ठीक है, और आपको एक में ज्यादा मार्क्स है, एक में कम मार्क्स है, तो जो ज्यादा मार्क्स है वो कंसीडर होगा, फिर उसके हिसाब से आपका टोटल स्कोर कंसीडर होगा। ठीक है, that is for each scoreable problem you look at the scores of all the submissions you made on that problem and take the maximum of these scores। ठीक है, मतलब वो प्रॉब्लम का जो मैक्सिमम स्कोर रहेगा वो आपको कंसीडर करना है, और 0 if you didn't make any submission on that problem। ठीक है, अगर आपने वो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं किया तो आपको सिंपली 0 रहना है। ठीक है, so the total score is the sum of the maximum scores you took। now you know the results of all submissions you made, so to calculate your total score। ठीक है, मतलब आपने क्या क्या क्वेश्चन सॉल्व किया, हमें कितने उस पर मार्क्स मिले वो हमें दिया है, और हमें इसका टोटल स्कोर कैलकुलेट करना है। तो ये था क्वेश्चन। देन द इनपुट, तो इनपुट हमें किस फॉर्मेट में मिल रहा है, तो द फर्स्ट लाइन ऑफ द इनपुट कंटेन्स अ सिंगल इंटीजर t डिनोटिंग नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। ठीक है, मतलब पहली लाइन पे हमें एक इंटीजर t मिल रहा है, ठीक है, जो डिनोट करेगा कितने नंबर ऑफ टेस्ट केसेस है। अब टेस्ट केसेस मतलब आपका कोड मतलब कितने बार रन होना चाहिए। ठीक है, so the description of t test cases follows। So the first line of each test case contains a single integer n denoting the number of submissions you made। ठीक है, तो पहले तो टेस्ट केसेस होगा, तो कितने बार आपका प्रोग्राम रन होना चाहिए। ठीक है, the next is n denoting the number of submissions, आपने कितने नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व किए। ठीक है, वो दिया रहेगा, और फिर n लाइन फॉलो फॉर ईच i। The ith of these lines contains 2 space separated integers pi and si, denoting that your ith submission was on problem pi and it received a score si। मतलब n लाइन है, तो n लाइन मतलब पहली लाइन, मतलब जो भी nth लाइन रहेगी, ठीक है, मतलब nth लाइन सॉरी ith लाइन जो रहेगी उस पर आपको दिया रहेगा p, दैट इज प्रॉब्लम नंबर, और प्रॉब्लम पे आपने कितना स्कोर किया, दैट इज एस। ठीक है, और फिर आपको आउटपुट करना है फॉर इट टेस्ट यू प्रिंट अ सिंगल लाइन कंटेनिंग वन इंटीजर, दैट इज योर टोटल स्कोर। ठीक है, तो लाइक हर एक टेस्ट केसेस के लिए हमको उसका आउटपुट प्रिंट करना है। ठीक है, सो कंस्ट्रेंट्स है लाइक टी की वैल्यू वेरी कर रही है 1 से लेके 10 तक। ठीक है, तो मतलब ये इंटीजर में आ जाएगा। ठीक है, कुछ बड़ा तो वैल्यू है नहीं। ठीक है, एन की वैल्यू वेरी कर रही है 1 से लेके 1000 तक। ठीक है, ये भी इंटीजर में आ सकता है आराम से, क्योंकि इंटीजर की साइज हम ले सकते हैं लाइक ऑलमोस्ट 10⁻8 तक हम ले सकते हैं। ठीक है, और फिर नेक्स्ट है पी आई, दैट इज द प्रॉब्लम नंबर। तो प्रॉब्लम नंबर तो आपको पता है ये सिर्फ 11 क्वेश्चन है, तो लाइक वो वेरी करेगा 7 तक। ठीक है, एंड देन स्कोर वेरी करेगा 0 से लेके 100 तक। ठीक है, मतलब एक प्रॉब्लम से आपने कितना स्कोर किया है। ठीक है, तो ये था कंस्ट्रेंट। अब ये है सब क्या, मतलब आपको अगर आपने सिर्फ इस तरह के कुछ अगर आपको इनपुट मिले, तो अगर आपका प्रोग्राम सिर्फ इतों के लिए ही अगर चल रहा होगा तो आपको मिलेंगे 15 पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट अगर
अगर ये भी सब टास्क कंप्लीट है और ये भी सब टास्क अगर कंप्लीट है, देयर इज एट मोस्ट वन सबमिशन मेड ऑन ईच प्रॉब्लम, दैट इज पी इज नॉट इक्वल टू पीजे। मतलब अगर प्रॉब्लम्स अगर सेम नहीं है तो उसके लिए भी आपका अगर प्रॉब्लम चल रहा है तो फिर आपको 15 पॉइंट्स मिलेंगे। 5 होता है तो आपको मिलेंगे 70 पॉइंट्स, मतलब टोटल फिर आपका हो जाता है 100 पॉइंट। ठीक है, अगर इसमें से एक भी अगर सब टास्क अगर कंप्लीट नहीं होता है तो आपको उतने पॉइंट्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो दिस आर द एग्जांपल इनपुट। तो जो पहली लाइन है वो है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। ठीक है, मैं इसको व्हाइट बोर्ड पे अगर ले सके तो। ओके, लेट इट बी। ठीक है, तो जो पहला है वो है नंबर ऑफ टेस्ट केसेस। नंबर ऑफ टेस्ट केसेस 2 है, तो जो पहला टेस्ट केस है वो है इतना पार्ट। ठीक है, ये है पहला टेस्ट केस, और जो दूसरा है वो है ये वाला टेस्ट केस। ठीक है, तो ये दो टेस्ट केस है। ठीक है, मतलब आपको दोनों के लिए मतलब दो आउटपुट आपको देने हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे दो आउटपुट हमें मिले। ठीक, तो जो पहला ये वाला टेस्ट केस दिस इज टी समझ लो, एंड देन वी आर गेटिंग द एन, मतलब आपने कितने नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व किए। जैसे यहाँ पे है 5, देखो यहाँ पे है 5 के लिए आपको डिटेल्स दिए कौन से प्रॉब्लम के आपको कितना स्कोर मिला है। ठीक है, तो सेकेंड प्रॉब्लम के लिए आपको मिला है 45 पॉइंट, देन नाइन्थ प्रॉब्लम के लिए आपको मिले 100 पॉइंट, देन एट प्रॉब्लम पे मिला आपको 0 पॉइंट, देन फिर से यहाँ देखो दो, जो सेकंड प्रॉब्लम है वो दो बार आया है। ठीक है, तो जो 2 है नेक्स्ट पे उस पर आपको मिले 15 पॉइंट, एंड जो फिर 8 है उस पर आपको मिले 90 पॉइंट। ठीक है, तो इसका आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो एंड ये तो फिर मतलब नेक्स्ट प्रॉब्लम के बारे में हो गया, मतलब नेक्स्ट टेस्ट केस के बारे में हो गया। तो अब पहले हम पहला टेस्ट केस देखते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो यहाँ पे देखो हमने देखो ऊपर यहाँ क्या देखा था, जो 9, 10 और 11 प्रॉब्लम है ये स्कोर, मतलब आपके इसके जो भी स्कोर मिला वो टोटल स्कोर में कंसिडर नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको 9 पे 100 पॉइंट्स मिले हैं इसका कोई फायदा नहीं है लेके भी, क्योंकि 9 प्रॉब्लम वैसे भी नॉन स्कोरेबल प्रॉब्लम है, तो इसको हम सिंपली इग्नोर करेंगे। तो हमारे पास बचा 2 सेकंड प्रॉब्लम एंड देन 8 प्रॉब्लम। तो यहाँ देखो वो रिपीट है। ठीक है, देखिए यहाँ पे भी हमने पहले 2 प्रॉब्लम सॉल्व किया, यहाँ पे भी 2 प्रॉब्लम, हमने यहाँ पे एक 8 प्रॉब्लम सॉल्व की, यहाँ पे एक प्रॉब्लम सॉल्व किया। अब इसमें से आपको मैक्सिमम जिसमें स्कोर मिला वो कंसिडर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो 2 में देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमें 15 मिला, यहाँ 45 मिला। ठीक है, तो यहाँ तो हम सेकंड का 45 स्कोर कंसिडर करेंगे। ठीक है, फिर 9 तो हमें लेना ही नहीं है। फिर 8 के लिए पहले बार में हमें मिला 0, देन मिला 90 पॉइंट, तो इन दोनों में से जो ग्रेटर है वो है 90, तो हम 90 कंसिडर करें। ठीक है, सो अब हमारे पास मतलब दो ही मिले, एक हो गया 45, एक हो गया 90, फिर इसकी सम हमें बस सिंपली प्लेस करें, तो 90 प्लस 45 दैट इज 135। ठीक है, तो इसलिए हमें आउटपुट में मिला 135। एंड फिर अगर नेक्स्ट टेस्ट केस पे जाए तो हम की प्रॉब्लम सॉल्व किया, वो भी है 11th नंबर का। तो 9, 10, 11 नॉन स्कोरेबल प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उसमें जो भी स्कोर मिलेगा वो कंसिडर करेगी नहीं, तो इसके बाद सिंपली आउटपुट है 0, क्योंकि हमने मतलब कुछ स्कोर ही नहीं किया। ठीक है, तो इतना समझ में आया आपको प्रॉब्लम है? ऐसा मतलब सिर्फ इतना है प्रॉब्लम, इसका आपको समझने की जरूरत है इसमें। समझा आपको प्रॉब्लम? अभी सॉल्यूशन भी डिस्कस करेंगे, पर पहले प्रॉब्लम समझ गया थे। Just respond in the chat box. Okay, so unlimited saying proceed. Okay. Just a second. Okay, so let's discuss the solution now. ठीक है, इसमें को व्हाइट बोर्ड की जरूरत पड़ेगी क्योंकि व्हाइट बोर्ड ओपन नहीं हो रहा है।
एक्चुअली आपको व्हाइट बोर्ड पे ज्यादा समझेगा, बट एक्चुअली थोड़ा व्हाइट बोर्ड प्रॉब्लम मेरा खुल नहीं रहा है। तो एक्चुअली मतलब अभी आपको जो जितना समझ आप समझ लो, हम लगे तो इसको बाद में फिर से एक बार डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ओके, तो पहले हमें लेना है टेस्ट केसेस, ठीक है, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस हमें लेना है। एक सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ हमें पहले लेना है टेस्ट केसेस, नंबर ऑफ टेस्ट केसेस, ठीक है। तो उसके से हमने लिया टेस्ट, ठीक है, तो वेरिएबल का नाम लिया टेस्ट, ठीक है। फिर इसमें इनपुट लेना है सी इन टेस्ट, ठीक है। अब हमारा प्रोग्राम जितना मतलब टेस्ट में जो नंबर आया उतने टाइम तो लूप चलना चाहिए। तो आप यहाँ पे फॉर लूप भी ले सकते हो, लाइक जनरली ऐसा लिखते हैं, फॉर आई int is equal to 0 देन आई इज लेस देन टेस्ट एंड देन आई प्लस प्लस, इतने टाइम आपका लूप रिपीट होना चाहिए। या फिर आप वाइल लूप भी सिंपली, अगर इतना नहीं लिखना सिंपली आप वाइल लूप लिख सकते हो, दैट इज वाइल देन माइनस माइनस, मतलब एक बार जब लूप कंप्लीट होगा तो टेस्ट की वैल्यू एक से कम हो जाएगी, ठीक है। लाइक उतना बड़ा फॉर ना लिख के आप सिर्फ एक वाइल लिख सकते हो, ठीक है। तो दैट इज वाइल टेस्ट माइनस, मतलब जब जितने बार एक एक लूप होगा तो एक एक बार टेस्ट की वैल्यू जो है वो कम होती रहेगी। तो जैसे ही फिर टेस्ट की वैल्यू जैसे जीरो हो गई तो वो कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी और ये लूप ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब हमने टेस्ट तो ले ली। अब नेक्स्ट है दैट इज एन, ठीक है, मतलब कितने नंबर ऑफ हमने क्वेश्चन सॉल्व, हाँ सॉल्व किए, मतलब कितने की डिटेल्स हमारे पास है, ठीक है। तो लेट्स यहाँ पे मैं वेरिएबल ले लेता हूँ, दैट इज क्यू, दैट इज क्वेश्चन समझ लो। सी इन देन क्यू, यहाँ पे आएगा, यहाँ अगर इससे कंसिडर करो तो यहाँ पे आएगा 5, ठीक है। एंड देन मैं एक एरे ले लेता हूँ, ठीक है। तो लाइक मैं हीप पे कैसे एलोकेट करता हूँ, लाइक मैं हीप पे एलोकेट करता हूँ, ठीक है। एरे न्यू देन एंड इन टाइप का है, और उसकी साइज, हाँ साइज, अब साइज क्या लेनी चाहिए आप बताओ, मतलब एरे की साइज क्या लेनी चाहिए, मतलब यहाँ से आपको क्या पता चला है कि उसका साइज आप ले सकते हो। क्यू अनिकेत सिंह को, यार मैं समझे नहीं आपने क्या कहें। ओके, माधव इज सेइंग 11, या माधव एक्चुअली यू कैन टेक 11, बट हमें इसकी भी जरूरत नहीं है, आप थोड़ा और कम कर सकते हो। एक्चुअली बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ। ओके, सो अर्चना इज सेइंग 8, या यू कैन टेक 8, बट 8 एलिमेंट एक्सेस करने के लिए आपको एक साइज बड़ी लेनी पड़ेगी, दैट इज 9, तो हम यहाँ 9 लेंगे, ठीक है। तो पहले आपको अप्रोच बता देता हूँ। तो देखते हैं, तो हम एक एरे लेंगे, ठीक है। कोड let's say if it's fitting or not. Okay. एरे लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड लेट्स से 8, ठीक है। 8 से लाइक 9 एलिमेंट्स हो जाएंगे इसमें, तो 3 4 5 6 7 8, एक और लगेगा। तो ऐसे 9 एलिमेंट्स लेंगे, ठीक है। और उसकी वैल्यू इनिशियलाइज करेंगे पहले 0 से, 0 0 0 0 0, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ 8 ही प्रॉब्लम्स के लिए हमें अपना मतलब डेटा स्टोर करना है, ठीक है। क्योंकि 9 10 11 क्वेश्चन के लिए तो मतलब नॉन स्टोर है ना, तो इसलिए मतलब कुछ स्टोर का भी कुछ होगा नहीं, ठीक है। ठीक है, लेट्स से ये 1s प्रॉब्लम के लिए है, ये सेकंड प्रॉब्लम के लिए, ये थर्ड फोर्थ फिफ्थ,
2 3 4 5 6 7 8 लाइक इसकी जरूरत नहीं है हमें यहाँ पे। हाँ चलिए इसका भी ऐसे ले सकते हैं। हाँ ठीक है 0 1 2 3 4 6 7 8 ठीक है। लाइक अभी हमने यहाँ पे इसको 1 से इंडेक्सिंग किया इसलिए हमें 8 की जरूरत पड़ी, लेकिन जनरली वैसे 0 से स्टार्ट होता है तो इसलिए हमें 9 साइज का एरे लेना पड़ेगा। ठीक है ओके। तो हम इसको पहले सबको इनिशियलाइज करेंगे 0 से। ठीक है देन क्वेश्चन कहाँ गया। ठीक है फिर अब यहाँ देखो पहले हमारा मिल रहा है 2। ठीक है तो 2 पे हम जाके देखेंगे क्या जो 2 पे वैल्यू रखी है वो जितना हमने स्कोर किया है उससे बड़ी है या छोटी है। मतलब उससे अगर बड़ी होगी मतलब ये जो हमें स्कोर मिल रहा है हाँ तो ये जो हमें स्कोर मिल रहा है ये वैल्यू जो वहां पे ऑलरेडी रखा हुआ है उससे बड़ी है या छोटी है। अगर जो हमें वैल्यू यहाँ मिली है अगर ये वैल्यू तो यहाँ पे जो रखा है हम उसको इससे रिप्लेस कर देंगे। ठीक है मतलब यहाँ पे अब 0 है, 0 45 से छोटा है तो हम यहाँ 45 से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है सिमिलरली अब यहाँ 9 आ रहा है, अब 9 के लिए हमें कुछ करना ही नहीं। अगर 9 हमें आता है तो हम ठीक है अपना लूप कंटिन्यू करेंगे क्योंकि उसमें हमको स्कोर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 9 तो नॉन स्कोरेबल प्रॉब्लम है। ठीक है देन आ रहा है 8। ठीक है अब 8 की वैल्यू आई है 0 तो हम 8 जाके चेक करेंगे जो हमें वैल्यू मिल रही है वो बड़ी है या फिर छोटी है। तो अगर ये वैल्यू अगर बड़ी रही तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे जो यहाँ पे है, बट ये वैल्यू सेम है तो हमें रिप्लेस करने की जरूरत ही नहीं। ठीक है एंड देन फिर आ रहा है 2। थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। ठीक है पूरे एरे क्लियर हो जा रहा। 0 था 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है तो लाइक हमने 2 पे रखा 45। ठीक है ठीक है तो 2 पे हमने रखा था यहाँ पे 45 ऊपर लिखता हूँ मैं अभी के लिए। ठीक है 45। ठीक है फिर नेक्स्ट बार जब हमें 2 आ रहा है तो 2 पे है 15। अब जो वैल्यू यहाँ पे स्टोर्ड थी क्या होता है ठीक है अभी के लिए चले। ठीक है जो वैल्यू यहाँ पे स्टोर थी 45 के लिए वो जो नेक्स्ट 2 आया उससे छोटी है। मतलब जो आया ये छोटा है 45 से। तो हमारे पास ऑलरेडी जो सेकंड क्वेश्चन है उसके लिए मैक्सिमम वैल्यू है, हमारे पास मैक्सिमम स्कोर है। ठीक है तो हमें यहाँ इसको रिप्लेस करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है तो देन नेक्स्ट आ रहा है 8। तो अगर आपने देखा होगा तो 8 पे 0 था। ठीक है 90 0 से बड़ा है। ठीक है 90 0 से बड़ा है तो हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे इसको 90 से। ठीक है तो ये हो गया हमारा टोटल। तो लाइक अगर मैं पूरा एरिया एक्चुअली मैंने ड्रॉ किया तो पूरा हो गया। तो अगर आपको याद होगा तो लाइक जो सब पूरा एरे था उसमें सब में था 0 0 क्योंकि हमें यहाँ 9 मिला था 8 मिला था 2 मिला था बटन और 3 ऐसे इनके लिए तो हमें कुछ स्कोर मिला नहीं था। ठीक है तो बाकी सब में था 0 और इसमें बस ये वैल्यू इसमें ये वैल्यू है। ठीक है तो हम आखिरी में फिर इन दोनों को बस मतलब पूरे एरे का एडिशन ले लेंगे और सिंपली प्रिंट कर देंगे। लाइक बाकी जगह था 0। ठीक है तो उसको तो लाइक वैसे भी कुछ ऐड होगा नहीं उस 0 से फिर लेकिन इन दोनों में है तो इन दोनों में फिर वो ऐड हो जाएगा 45 45 एंड देन प्लस 90। ठीक है लाइक 45 प्लस 90 हो जाएगा और फिर हमें आउटपुट मिल जाएगा 135। एक्चुअली थोड़ा व्हाइट बोर्ड का प्रॉब्लम है। अभी आपको लाइक जितना समझा है उतना समझ लो। ठीक है अब प्रॉब्लम लिख लेते हैं काफी लेट हो रहा है। ठीक है अगर आपको और अच्छे एक्सपीरियंस चाहिए हम फिर से बाद में एक सेशन ले लेंगे इस पे। ठीक है
पे मैंने एक एरे डिक्लेयर किया, लेट्स से 9 तक के लिए, ठीक है। तो 9 साइज का एरे लिया और अब सबको मेरे को इनिशियलाइज करना है 0 से। तो अगर हीप पे आप जब भी एलोकेट करते हो, अगर सबको आपको डिफॉल्ट 0 से इनिशियलाइज करना है, तो यू कैन यूज दिस ब्रैकेट, ठीक है। ये ब्रैकेट सबको 0 से इनिशियलाइज कर देगा, ओके। एंड देन यू हैव टू रन लूप, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, ठीक है। मतलब उसके बाद आपको ये तो पहला लूप था, वो 2 का हो गया, लेकिन फिर ये सब भी इनपुट देना है ना हमको, ये वाले जो 5 के लिए थे, ये सब इनके लिए भी इनपुट लेना है। तो इनको मतलब 5 बार हमको लूप चलाना पड़ेगा, मतलब जितने भी नंबर ऑफ लाइक क्वेश्चन थे उसको लूप चलाना पड़ेगा। मैंने एक और लूप अंदर ले लिया, ठीक है। और फिर इसके अंदर हमें लेना पड़ेगा इन पी आई और एस आई, मतलब प्रॉब्लम नंबर और उसका स्कोर क्या था, ठीक है। तो पी आई एस, ठीक है। अगर पी आई 8 से बड़ा है, मतलब 8 से बड़ा मतलब 9, 10, 11 अगर ये रहा, तो मतलब नॉन स्कोरेबल प्रॉब्लम है, ठीक है। तो उसके लिए हम काउंट करने की जरूरत नहीं है, तो हम सिंपली कंटिन्यू कर देंगे लूप, लूप कंटिन्यू कर देंगे, मतलब फिर ठीक है, हम नेक्स्ट इनपुट ले जाना है, ठीक है। मतलब आगे कुछ नहीं करना, बस नेक्स्ट इनपुट ले जा, ये प्रॉब्लम नॉन स्कोरेबल है, ठीक है। अदरवाइज अगर वो 8 से छोटा है, फिर अगर बड़ा नहीं है तो, ठीक है, तो हमें लिखना पड़ेगा एरे ऑफ पी आई। अब पी आई क्यों, मतलब पी आई मतलब वो क्वेश्चन और इंडेक्स हम लाइक सेम कंसिडर कर रहे हैं। लाइक अगर सेकंड क्वेश्चन है तो सेकंड जाके उसका स्कोर चेक कर, ठीक है। तो एरे ऑफ पी आई इफ इट, अगर ये लेस है एस आई से, ठीक है, मतलब जो हमें अभी जो स्कोर मिला, स्क्रीन पॉज, स्क्रीन है, सबको स्क्रीन विजिबल है या नहीं है, एक्चुअली चैट बॉक्स में लिख के बताओ। विजिबल है, ओके। आई थिंक अर्चना आपके नेट में कुछ शायद इश्यू होगा, ओके, ओके, लेट्स मूव फॉरदर, ठीक है। तो अगर जो एरे पे हमारा जो स्कोर रखा है वो छोटा है, जो हमें अभी एरे का मतलब जो क्वेश्चन नंबर का स्कोर मिला, अगर उससे छोटा है तो हमें उसको रिप्लेस कर देना है, ठीक है। तो एरे ऑफ पी आई पे हमें रखना है ऐसा है, जो मतलब बड़ा वाला स्कोर मिला हमें वो रखना है, क्योंकि हमें मैक्सिमम टोटल स्कोर चाहिए, ठीक है। तो हम फिर ये रख के आ जाएंगे, तो ये लूप अपने आप बस चलता जाएगा, बस हमें लूप के अंदर इससे लिखना है। एंड देन फाइंड जस्ट सी आउट एक्यूमुलेट, मतलब सम पूरे सम एरे की साइज होना, एरे का क्या एडिशन होना, ठीक है। एक्यूमुलेट, देन एरे का नाम, एरे प्लस उसकी साइज, और हमें इनिशियली लाइक 0 ही पास करेंगे, क्योंकि हमें अपना खुद से कुछ करना है, एंड देन एंड, क्योंकि हमें हर बार एक न्यू लाइन पे होना। और हमेशा याद रखना, आप एरे हमने हीप पे एलोकेट किया तो उसको डिलीट भी कर देना, ठीक है। तो द कीवर्ड इज डिलीट एरे, ठीक है। तो बस इतना का कोड है, तो लाइक इसको सबमिट कर देते हैं, ठीक है। एक्चुअली मुझे प्रॉब्लम थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन करना था, बट वो व्हाइट बोर्ड अच्छे से काम नहीं कर रहा है, इसलिए मैं अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया। बट हम इसको फिर से एक बार बात दूसरे सेशन में फिर देखेंगे पूरा। तो पहले से एक्चुअली 9 थी, 9 हियर, ठीक है। एंड लेट्स सबमिट दिस।
इन द करेक्ट आंसर, सब जो सब भी थे वो भी क्लियर हो गए। ठीक है, तो ये था प्रॉब्लम। लाइक हमें अब 2 प्रॉब्लम और डिस्कस करने थे, बट ये एक्चुअली थोड़ा और प्रॉब्लम की वजह से ज़्यादा लेट हो गया है, तो ये 2 जो बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी आपको लाइक ये प्रॉब्लम अगर जितना समझाऊंगा आप उतना लाइक समझ लो। ठीक है, लाइक आप चाहो तो इसका मैं कोड आपको लाइक कमेंट सेक्शन में यहाँ पे दे देता हूँ, आप वहाँ से कॉपी कर लो और आप अपने सिस्टम पे एक बार समझ लो ये प्रोग्राम। ठीक है, बाद में हम फिर से डिस्कस करेंगे ये प्रॉब्लम। ठीक है, तो ठीक है, आज का सेशन इतना ही था। हाँ, एक और बात, हाँ, आपकी सन का कोडिंग कंपटीशन है। ठीक है, लाइक काफी हम इजी रखेंगे उसको, वर्चुअल जज पे आपकी कोडिंग कंपटीशन रहेगी। ठीक है, और फिर उसमें जिसमें भी अच्छा परफॉर्म किया उसको हम सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो प्लीज गिव द टेस्ट। ओके, लाइक काफी इजी रहेंगे वो टेस्ट, हमने ज्यादा उसको हार्ड रखा भी नहीं है। हाँ, एक सेकंड। हाँ, तो जैसे आपने मतलब जैसे स्कोरशेयर पे आपने एक अकाउंट बनाया था, वैसे आपको एक वी जज पे अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम आपको टेस्ट लिंक प्रोवाइड करेंगे, उसके पासवर्ड वगैरह सब प्रोवाइड करेंगे, और फिर देन यू कैन गिव द टेस्ट। तो आपकी संडे को टेस्ट है। ठीक है, इतना याद रखना, एंड प्लीज गिव द टेस्ट गाइस। फिर उसके बाद हाँ, उसके सॉल्यूशन हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो भी आपको मतलब उसमें प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो उसमें। किसी को कुछ प्रॉब्लम और कुछ? इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क। विजेश की हम आपको लिंक दे देंगे, आप उस पर जाके अपना अकाउंट बना सकते हो। ठीक है, आप मतलब ग्रुप में डाल देंगे आप, हम आपके ग्रुप में। ठीक है, इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क, बट प्लीज टेस्ट ऑन संडे, कोडिंग कंपटीशन ही है। ठीक है, yeah guys, the session has ended. If you have any query you can ask or you can leave, and please give the test that is on Google form. And sorry for the technical issues for today. Thank you for joining us.